भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ धाम में महाशिवरात्रि के दिन दोपहर 2 बजे अजगैवी नाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी के द्वारा शिव बारात झांकी निकाली गई। अजगैवी नाथ मंदिर से निकली शोभा यात्रा में दर्जनों झांकी व हजारों शिव भक्तों ने हिस्सा लेकर पूरे नगर का भ्रमण किया। शिव बारात में विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उप सभापति नीलम देवी सहित अन्य लोग साथ चल रहे थे। शिव बारात झांकी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन, अंचल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर के द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शिव बारात झांकी में महंत प्रेमानंद गिरी के द्वारा रथ पर से अंगूर का प्रसाद बांटते देखा गया। अजगैवी नाथ मंदिर के प्रांगण में देर शाम झांकी पहुंची। इस दौरान हजारों शिव भक्त नाचते झूमते हुए बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाते रहे। शिव बारात झांकी में देशभक्ति, धार्मिक भक्ति से जुड़ी तरह तरह की झांकी देखी गई। शिव बारात झांकी के स्वागत के लिए जगह जगह दर्जनों प्रतिष्ठान, सामाजिक संगठन द्वारा पानी, नींबू, आइसक्रीम, खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। स्वागत झांकी को देखने सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायत एवं बिहार झारखंड के शिव भक्त पहुंचे थे। भागलपुर में महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचे। सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा तट पर बसे अजगैवी नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई मनोकामना शिवलिंग पर जलार्पण करने और दर्शन को बेकरार नजर आ रहे थे। भीड़ को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी कर रखी थी। आपको बता दें, शिवरात्रि पर आज विशेष संयोग बन रहा है। आज शनि प्रदोष व्रत भी है, इसको लेकर भी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भागलपुर में महाशिवरात्रि की धूम है। जिले की सभी शिवालयों को फूल माला से सजाया गया है। शिव भक्त भगवान भोले की भक्ति में डूबे हैं। शिवरात्रि को लेकर भागलपुर में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला और युवती श्रद्धालु शामिल हुए। सभी श्रद्धालु सर पर कलश लेकर जल भरने के लिए गंगा तट घाट गए। महिला श्रद्धालु भक्ति गानों पर थिरकती नजर आई। महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हम लोग कलश भरने के लिए जा रहे हैं। आज शिवरात्रि है, उन्हीं के लिए हम लोग कलश भरने जा रहे हैं। किस तरह का पूजा पाठ करेंगे मन में? क्या जी? किस तरह से पूजा पाठ कीजिएगा आज? आज बहुत धूमधाम से, अच्छे तरीके से, जोर शोर से करेंगे। कितनी आस्था है भगवान भोलेनाथ के प्रति? बहुत आस्था है। क्या मांगिएगा? जो मन में होगा वो मांगेंगे, वो भोलेनाथ देंगे हमें। और क्या चाहिए? हर हर यहाँ सीढ़ी घाट। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बीकनपुर से आ रहे हैं। कितने लोग हैं सर? कितने श्रद्धालु? हम लोग लेकिन उससे बहुत ज्यादा है। गाते जा रहे हैं। बहुत, बिल्कुल बहुत मन लग रहा है। है दिल में मनोकामना है, भोलेनाथ जरूर पूरा करेंगे। कितनी खुशी है आप लोगों में? बहुत ज्यादा, बहुत। भागलपुर के वार्ड 43 में स्थित मां काली शिव मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर मोदी नगर से होते हुए बरारी सीढ़ी घाट पहुंची, जहां से जल भरकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पुनः मां काली शिव मंदिर में पहुंची और शिव जी का जलार्पण की। इस मौके पर विद्यानंद झा, सत्यनारायण मंडल, भरत भूषण चौधरी, बालेश्वर शाह, गोपाल पोद्दार उपस्थित रहे। महिलाओं में मंजू देवी और मुस्कान देवी ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज सुबह 9 बजे मां काली शिव मंदिर के दरबार से विशाल महिलाओं की संख्या में एवं श्रद्धालुओं
ने अपना हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा में लगभग 500 महिलाओं ने अपने माथे पर कलश लेकर शकरुल्लाचक वार्ड नंबर 43 के शिव मंदिर प्रांगण से मोदी नगर दुर्गा स्थान होते हुए बरारी सीढ़ी घाट में जल भरकर पुनः उसी रास्ते से नगर भ्रमण करते हुए माँ काली शिव मंदिर के दरबार में पहुँची। इनमें महिलाओं की संख्या को देखकर लोग हतप्रभ हुए। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी संख्या में महिलाएं एवं श्रद्धालु शिव जी के प्रांगण में पहुँचे और इसमें भाग लिए। इसमें महिलाओं में मुस्कान देवी, श्रीमती मंजू देवी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिला में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चल रहे काम को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में समाकेतिक कलेक्ट्रेट बिल्डिंग G5 स्ट्रक्चर से बनना है, जिसमें सारे ऑफिस एक ही जगह होंगे। इसके लिए नक्शा तैयार हो चुका है, वहीं जगह को भी चिन्हित कर लिया गया है, जिसकी मंजूरी के लिए विभाग को भेजा जा रहा है। जिले के अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO कार्यालय के लिए भी जगह को चिन्हित किया गया है। इसके साथ साथ कहलगांव नौगछिया में भी अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO कार्यालय बनना है, जिसके लिए भी जगह को चिन्हित कर विभाग को भेजा जा रहा है। वहीं नौगछिया में काम चल रहा है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। जिला अभियोजन कार्यालय और एक्साइज कोर्ट सुल्तानगंज में सर्किट हाउस के लिए भी जगह को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही विभाग को नक्शा भेजा जाएगा, जिसके बाद मंजूरी होने पर काम की शुरुआत की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि एक ही बिल्डिंग में सभी विभागों के आ जाने से आने वाले आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। लगातार जो है वो ज़िले में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नए निर्माण हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ एक समेकित जो है इंटीग्रेटेड सारे ऑफिसेस की बिल्डिंग बन जाए, नई कलेक्ट्रेट की G+5 का स्ट्रक्चर होगा। तो उसका इंजीनियर साहब ने पहले जो डिज़ाइन बनाया था उसमें कुछ संशोधन के लिए मैंने कहा था, ताकि बिल्डिंग जो है वो फ्रंट फेस करे रोड की तरफ। तो वो सुधार कर लिया इन्होंने और अब हम लोग विभाग को भेज देंगे। विभाग ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद एक नई कलेक्ट्रेट बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं के साथ जो है वो हम लोगों का प्रयास है कि भागलपुर में बने। अनुमंडल पदाधिकारी का और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का, दोनों पदाधिकारियों का कार्यालय जो है काफ़ी पुराना है, जर्जर है, एक साथ भी नहीं है। SDPO का तो शहर से थोड़ा दूर भी है, मेन जो सेंटर एरिया है। तो एक नया हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं कि SDO और SDPO का कार्यालय जो है वो बने। जिला अभियोजन कार्यालय जो DPO का होता है, जो प्रोसिक्यूशन देखते हैं कोर्ट में, उनके ऑफिस का एक्साइज कोर्ट, उसके लिए भी ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित किया है। इसके अतिरिक्त सुल्तानगंज में जो है हम लोग पिछले साल से ही तत्पर थे कि वहाँ जो है एक सर्किट हाउस बने, तो उसमें भी टेंडर हो गया है और सुल्तानगंज में जो है सर्किट हाउस का निर्माण इसी महीने शुरू हो जाएगा। उसी तरह से नौगछिया में भी ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित करके दे दिया है और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को बता भी दिया गया है कि वहाँ जो है सर्किट हाउस के निर्माण की आगे की कार्रवाई जो है टेंडर वगैरह की सब शुरू करें। वहाँ SDO और SDPO का नौगछिया में ऑफिस बन रहा है, जो कि 3 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। नया जो G+ मतलब मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है। और कहलगांव में भी हम लोग प्रयासरत हैं कि वहाँ भी SDO और SDPO का नया ऑफिस कार्यालय, ताकि जो भी लोग काम कराने के लिए आएँ एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिले और उनके बैठने की सुविधा, पार्किंग की सुविधा और अन्य जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक साथ लोगों को मिले, किसी तरह से आगंतुकों को समस्या नहीं है। यही हम लोगों का प्रयास है। SDRF सेंटर 10 करोड़ की लागत से उसका भी काम जो है बहुत जल्दी 15-20 दिनों में इंजीनियर साहब 15 दिन में शुरू हो जाएगा। और NDRF का जो रीजनल सेंटर है उसके लिए भी ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। 5 एकड़ ज़मीन हम लोग देने जा रहे हैं, तो वो तो कैबिनेट पे जाएगा विभाग की सहमति के बाद। तो NDRF का रीजनल सेंटर जो अभी पटना में है उसको भी हम लोगों का प्रयास है कि वो भी आगे आने वाले कुछ साल में भागलपुर में सबको
भागलपुर में अवैध रूप से हवाला नकदी के परिवहन के संबंध में आरपीएफ भागलपुर को विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर तुरंत एक टीम गठित की गई, जिसके बाद लगभग 5:25 बजे प्रभात रंजन सिटी आरपीएफ पोस्ट भागलपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर विशेष लगेज स्कैनर मशीन के साथ ड्यूटी कर रहे थे का संदेश प्राप्त हुआ कि स्कैनिंग के दौरान 2 व्यक्तियों के बैग में कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली है। संदेश प्राप्त होने पर आरपीएफ के उक्त अधिकारी और कर्मचारियों ने तुरंत संदिग्ध बैग ले जा रहे व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पूछे जाने पर उसने बैग में उपलब्ध सामग्री के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब उससे बैग खोलने के लिए कहा गया तो उसके बैग से काफी बड़ी संख्या में कैश बरामद हुए। पूछे जाने पे दोनों व्यक्ति ने अपना नाम रावल दिलीप कुमार, उम्र 32 साल, पिता जयंती भाई रावल, जिला पाटन, राज्य गुजरात, और जयेश कुमार, उम्र 20 वर्ष, पुत्र लल्लू भाई रावल, निवासी जिला महसाना, राज्य गुजरात बताया। उसने कहा कि एक व्यक्ति नरेश भाई ने उसे ये पैसा बोरिंग रोड पटना स्थित एक सुरेश भाई को सौंपने के निर्देश के साथ जेल कैंप रोड भागलपुर में दिया है। इसलिए दोनों व्यक्तियों को बुकिंग कार्यालय भागलपुर रेलवे स्टेशन लाया गया। मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक ने कैश काउंटिंग मशीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। अनुरोध पर रेलवे बुकिंग कार्यालय में उपलब्ध कैश काउंटिंग मशीन उपलब्ध कराई। आरपीएफ के उक्त अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति में गणना करने पर एक के बैग से 25 लाख रुपए और दूसरे के बैग से 20,53,500 रुपए बरामद हुए। चूंकि रेलवे द्वारा भारी मात्रा में नकदी ले जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए उपरोक्त बरामद नकदी को जब्त कर लिया गया। जब्त नकदी और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आरपीएफ भागलपुर लाया गया और संबंधित दस्तावेजों के साथ उप निदेशक आयकर कार्यालय भागलपुर को सौंप दिया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।